स्टैटिक्स का चैप्टर मीन, ठीक है। मीन में आपने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। मीन के 3 पार्ट होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम मेथड है और एक स्टेप डिवीज़न मेथड है। आप डायरेक्ट मेथड पढ़ चुकी हैं, अब आपको पढ़ना है अज्यूम मेथड। लेकिन हम एक बार आपको रिकॉल किए दे रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड आपको कैसे करना है। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने एक सवाल है, ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट मेथड से लगाना है। आप क्या करती हैं, पहले एक लिस्ट बना ली, ये एक्स एक्सिस की लिस्ट एक्स की, फिर ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद तो हम पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं 11 माइनस 13, 13 माइनस 15, 15 माइनस 17, 17 माइनस 19, 19 माइनस 21, 21 माइनस 23 और 23 माइनस 25। ये x की वैल्यू है। अब फ्रीक्वेंसी हम सारी नोट कर लेते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी लिख गई, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, पहले इसको आप सही कर लेते हैं। मार्क टेबल के द्वारा क्या करेंगे, अपर और लोअर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आप एक लिस्ट बना लेंगे x डैश के नाम से। ये x डैश, इसमें क्या करना है, आप अपर प्लस लोअर मतलब 11 प्लस 13 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यही आपको यहाँ सब में करना है, ठीक। तो हम कर लेते हैं 11 प्लस 13 24/2, ये आपका 12 आ गया। इसी प्रकार ये आपको करना है, हमने इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, 13 15 ये ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिए, ये हमारी x डैश की वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और x डैश आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब f इंटू एक्स डैश, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। ये आपकी f है, ये x है, मतलब 7 इंटू 12 कर देना है, 6 इंटू 14 कर देना है, 9 इंटू 16 कर देना है, 13 इंटू 18 कर देना है, f इंटू 20 कर देना है, 5 इंटू 22 कर देना है और 4 इंटू 24 कर देना है। ये आपको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिखना है, जो आए इनको हमको क्या कर देना है, टोटल कर देना है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी हमको टोटल कर देना है। फिर हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा f1 x1 अपान सिग्मा f1। तो f1 ये है हमारा टोटल वैल्यू आएगी और f1 x1 आपकी ये वैल्यू, इनको आप ऐड करेंगी क्योंकि आपके मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपान टोटल नंबर, ठीक। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी वैल्यू लिखते हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 12 7 जा 84, 6 14 जा 84, f को 20 से किया 20f, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब हमने ऐड इनको किया तो ये आया 752 प्लस ये 20f प्लस 20f और इधर f को भी हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 44 और प्लस f ये। अब आपके डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है, हम अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट का फार्मूला क्या होता है, x डैश बराबर सिग्मा f1 x1 अपान f1 सिग्मा। वैल्यू पुटअप कर दें, आपकी वैल्यू है 752 प्लस 20f अपान f की वैल्यू क्या है 44 प्लस f। आपको पता है कि x डैश की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो NCERT का है उसमें दिया गया है कि x डैश की वैल्यू आपकी क्या है, x डैश की वैल्यू उन्होंने 18 दे दी है। तो 18 बराबर 752 प्लस 20f अपान 44 प्लस f। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 18 इंटू 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f। अब इनको आप हल कर लें। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 18 इंटू 44 आप करें, 18 इंटू 44 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब f वाले टर्म एक साइड कर लें, इनको एक साइड कर लें, तो 18f माइनस 20f इक्वल टू 752 माइनस आप 1844 को मल्टीप्लाई करेंगे 792 आएगा, माइनस कर दें तो ये आपका 40 आया माइनस का और ये माइनस का 2 आया, 2f। 2 से 40 काटे 20, माइनस से माइनस को कट कर दें, मतलब f जो वैल्यू फ्रिक्वेंसी वो 20 आई। ये आपने डायरेक्ट मेथड से लगाया था।
अब आपको लगाना है सेकंड मेथड, अज्यूम मेथड, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपके सामने यही सवाल है, ठीक है, आपको यही करना है, एक्स वाई आपको यही निकालना है, अज्यूम मेथड लगाना है। अब देखते हैं कैसे लगता है। अज्यूम मेथड में आपको क्या करना है, एक्स एफ एक्स डैश एफ एक्स, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आप करती थी, ये आपका डायरेक्ट मेथड आ जाता था, ठीक है। फिर अब यहाँ से अज्यूम मेथड की कहानी शुरू होगी। तो पहले जो दिया है वैल्यू हम पुटअप करते हैं वही, ये आपके सामने अज्यूम मेथड है। आपको ये वैल्यू दी गई थी एक्स की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी दी गई थी। आपने क्या किया, अपर प्लस लोअर दोनों को ऐड किया, अपान 2 किया, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट मेथड में देखो यहाँ तक आपने किया था भाई, इनको ऐड किया, ये फ्रीक्वेंसी निकाल दी, ठीक है। फिर ये आप डायरेक्ट मेथड में एफ़ और एक्स करते थे, मैंने यहाँ पर भी देखो लिखने की कोशिश की है एफ़ और एक्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो पोर्शन था ये आपका डायरेक्ट मेथड था। अब आपको अज्यूम मेथड करना, आपको क्या करना है, जो ये एक्स की वैल्यू, अब आपको ये नहीं करना है, ठीक, क्योंकि ये करेंगे आपका डायरेक्ट मेथड होगा। आपको अज्यूम करना, तो मतलब ये आपके सामने देखो नंबर दिए गए हैं, जो एक्स डैश है, जो कहाँ से आया है, एक्स से आया है। आप इसमें पहले नंबर काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो बीच का नंबर, बीचों बीच में कौन आ रहा, 3 बीच का ये आया आपका 18 आया। आप इसको क्या मान लें, ए मान लें। अब इसी से सबको माइनस कर दें, इसी वाले नंबर को, तो डी बराबर कैसे निकलेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 12, ए आपने क्या माना है, 18, 12 माइनस 18 बराबर कितना आएगा, माइनस का 6, डन। फिर 14 माइनस 18 कर दें, क्या आएगा, माइनस का 4। फिर 16 माइनस 18 कर दें, माइनस का 2। फिर 18 माइनस 18 कर दें, 0। फिर 20 माइनस 18 कर दें, 2। फिर 22 माइनस 18 कर दें, आपका 4। और फिर 24 माइनस 18 कर दें, तो आपका क्या आएगा, 6। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, f इंटू डी करना है। f आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। आप डायरेक्ट मेथड को क्या करते थे, याद रखना, डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते, f इंटू एक्स डैश करते थे, ये निकाल देते थे, इनका टोटल कर देते थे, ये टोटल आपका कर देते थे, और इसका टोटल कर देते थे, यही तो करते थे, भाग कर देते थे। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये f है ना, और ये d की वैल्यू आई है, ये d की वैल्यू आई, आप f इंटू डी करें, मल्टीप्लाई करें, मतलब f की वैल्यू क्या है, 7, d की वैल्यू है माइनस का 6, मतलब 7 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 4, 9 इंटू माइनस का 2, 13 इंटू 0। फिर f की वैल्यू यहाँ पर f है ऑलरेडी, ठीक है, तो f इंटू 2, फिर 5 इंटू 4, फिर 4 इंटू 6, आप इनकी वैल्यू पुटअप करें, तो 6 7 जा 42, 24 माइनस का 18, 13 को 0 से, 2 को f से करोगी 2f, 5 4 जा 20, 24, डन। अब आप क्या करेंगी, जैसे डायरेक्ट मेथड में आप एफ एक्स निकालने के बाद ऐड करती थी टोटल, फिर जो आता था तब आप वैल्यू फाइंड करती थी, यहाँ पर क्या आप एफ इंटू डी किया है, आपकी ये वैल्यू आई। अब इनको ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद भाई यहाँ पर आप टोटल करेंगे इसका,